कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जैसे हमने अभी देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्स प्लेट है, वाई प्लेट है, एक ग्राउंडेड है, नेगेटिव चार्जेस बचे, पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। इसके बीच में हमने देखा एयर मीडियम है, अगर एयर और वैक्यूम मीडियम अगर है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। अगर एयर और वैक्यूम को हटा दो, डाइलेक्ट्रिक रख दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दो, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना हमको पता है। लेकिन अब हमको बोलना है, बताना है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसी का कैपेसिटेंस बताना है व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल्ड करना है, उसका मतलब पूरा नहीं फिल्ड करना है, कुछ एरिया में फिल्ड करना है, आधा एयर छोड़ना है, बाकी क्या है, रिमेन्स एयर, और कुछ पार्ट में क्या कर देना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देना है। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो, एक लकड़ी का टुकड़ा, बॉक्स, कुछ भी रख दो, पेपर का एक पीस रख दो, ऐसा उतने मीडियम में डिस्टर्ब करना है उसको। भाई एयर था, एयर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देना है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं करना है। कैसा करना है, पार्शली फिल्ड करना है। तो इस चीज़ को आप समझो अच्छे से कि हमने अगेन दो प्लेट्स ली ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटर, दैट इज एक्स, दैट इज वाई, दैट इज फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड इज ग्राउंडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी, यस आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव बनेंगी, हमको पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्शियली फील्ड कर दो, क्या कर दो, पार्शियली फील्ड कर दो। कैसे कर दो पार्शियली फील्ड, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। दैट इज व्हाट, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, कोई भी लकड़ी का बॉक्स, एक छोटा सा स्पेयर, कुछ भी टुकड़ा, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में फिल कर दिया। राइट, बात समझ में आ गई इतनी। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझो यहाँ पर, जब हमने जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी है इसके बीच में, उसकी थिकनेस हमने बोल दिया टी है। कितनी थिकनेस है उसकी, टी थिकनेस। दैट थिकनेस ऑफ द प्लेट इज टी and the separation between the plates is what, it is d separation. It's not of a large distance, it is the minimum of distance. So minimum of distance between plates is what, d, और उसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, that is what, t थिकनेस का। कितने थिकनेस का, t थिकनेस का रखा हुआ है। इफेक्ट पड़ेगा, यस ऑब्वियसली पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है, किसके फॉर्म में, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को हमको आगे बढ़ाना है। अब ध्यान से देखो, हमको पता है कि दो प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी मिलेंगी, यस मिलेंगी। इस साइड क्या होंगी इंटेंसिटी, दैट इज जीरो। इस साइड क्या होंगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज जीरो। सो बिटवीन द प्लेट्स, between the plates x and y, between the plates x and y, the intensity of electric field in air medium, air और वैक्यूम मीडियम। भाई एयर और वैक्यूम मीडियम में भी इंटेंसिटी मिलेंगी, डाइलेक्ट्रिक के लिए भी इंटेंसिटी मिलेंगी। तो प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर एयर मीडियम के लिए इंटेंसिटी क्या होंगी, तो वो इंटेंसिटी हम बता रहे हैं ई नॉट इज इक्वल टू एफ सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमको पता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज सिग्मा की वैल्यू क्या होंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, that is what, surface charge density. Surface charge density is what, charge upon area, area of plate, and Q is given charges. आ गई इतनी वैल्यू, चलो ठीक है, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे हमने प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी दिखाई,
एयर मीडियम के लिए, वैसे ही हमको प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी बताना है, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होंगी, तो सेम एज इट इज बिटवीन द प्लेट्स, between the plates x and y, same as it is between the plates x and y, the intensity of electric field, the intensity of electric field in at any point, at any point in dielectric medium, in dielectric मीडियम। इतनी बात समझ में आ गई। एज इट इज़ कॉन्सेप्ट आया दोनों के लिए कि जब एयर मीडियम में था, एयर मीडियम के लिए किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होंगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे ही जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रखा है तो उसके लिए इंटेंसिटी कितनी होंगी, तो हमने बोला E इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी उतनी होंगी, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी उतनी होंगी, राइट, सही है। डाइलेक्ट्रिक के लिए है, दैट इज व्हाट, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट क्या लगेगा, के, दैट इज फॉर डाइलेक्ट्रिक। चेंज क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे के नहीं था, यहाँ पर के आ गया है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हमको क्या रखना है, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट आ गई वैल्यू, क्योंकि हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन में ए। तो दोनों टाइप की हमारे पास इंटेंसिटी आ गई, यस, कि अगर पार्शली फील्ड है तो एयर मीडियम की इंटेंसिटी कितनी होंगी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इंटेंसिटी कितनी होंगी। देखो ई नॉट भी निकाल लिया हमने और ई भी निकाल लिया, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है हमको निकालना है अब पोटेंशियल। तो अब चलो पोटेंशियल की बात करेंगे। चलो अब हमारे पास जो इंटेंसिटी आई है दो, एयर के लिए और डाइलेक्ट्रिक के लिए, उसको यहाँ लिख लेते हैं हम। ई नॉट इज इक्वल टू वॉट, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, एंड सेकेंड इज वॉट, डाइलेक्ट्रिक के लिए E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सिर्फ के आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, ठीक है। चलो इंटेंसिटी आ गई है एयर के लिए भी और डाइलेक्ट्रिक के लिए भी, दोनों के लिए भी, क्योंकि पार्शली फील्ड है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर इंटेंसिटी आ गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बेसिकली हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में D, तो V क्या होना चाहिए, E इंटू डी। तो D इज वॉट सेपरेशन, E इज वॉट इंटेंसिटी। लेकिन हमारे पास कितने टाइप की इंटेंसिटी है, दो टाइप की, एयर के लिए भी और डाइलेक्ट्रिक के लिए भी। तो फर्स्टली देखो दोनों का सम करना पड़ेगा हमको, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में कितना होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एयर मीडियम के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए, एयर मीडियम के लिए। तो यहाँ पर प्लेट्स के बीच में देखो कि एयर मीडियम है कितने एरिया में, तो एयर मीडियम कितने एरिया में है, D माइनस टी। तो सेपरेशन कितना हुआ, D माइनस टी का। भाई सेपरेशन कितना है, D है क्या दोनों के प्लेट्स के बीच में, हाँ दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है, बट क्या पूरे सेपरेशन में एयर है, नहीं। एयर कितने मीडियम में है, कितने एरिया में है, D माइनस टी के लिए। तो देखो एयर मीडियम की इंटेंसिटी E नॉट इंटू सेपरेशन, सेपरेशन इज वॉट बिटवीन द प्लेट्स, कितने मीडियम में है, D माइनस टी। आई बात समझ में, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक के लिए भी आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए कितना आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए E इंटेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक के लिए इंटेंसिटी क्या है, E, और सेपरेशन कितना है उसका, सेपरेशन उसका D है, सेपरेशन कितना है उसका, सिर्फ D है, तो E इंटू टी। ये बात समझ में आ गई, यहाँ पर दोनों चीज़ समझ में आ गई, E और ET। क्योंकि देखो सेपरेशन कितना है इसका, D माइनस टी का, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितने में रखा है, ओनली T में रखा हुआ है, उसी का सेपरेशन काउंट करेंगे हम। अब देखो V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस ई टी, V इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ से Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस E की वैल्यू रख दो, Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, दैट्स इट। कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा, Q कॉमन निकाल लो, A कॉमन निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो। तो क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ D माइनस टी बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, T अपॉन में K। आ गया, सही है। ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आया।
ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस कितना होता है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ अभी। कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। हमको पता है Q अपॉन में V, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। V इज वॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। क्यू से क्यू कैंसल, तो C इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर चल जाएंगी, ए एप्सिलॉन नॉट, इसके अपॉन में बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। या इसको और अरेंज करना है तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो इन दोनों में से। देखो इसको छोड़ दो, अभी इन दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ से T माइनस कॉमन निकाल लो, T भी कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाला, माइनस भी निकाला और T भी निकाला, तो ये भी माइनस होगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला इन दोनों में से और T भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1। T की जगह पे क्या 1 और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस 1 अपॉन में के। आ गई बात समझ में, डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन में के, क्योंकि क्या कॉमन निकाला हमने, इन दोनों में से टी कॉमन निकाला। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, कैपेसिटेंस इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के ब्रैकेट में, ठीक है।